हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं यूट्यूबर साधना सोनी, हैप्पी विथ सिंपल लाइफ। सो गाइस, मेरा व्लॉगिंग चैनल है, लेकिन आजकल मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली की लाइफ में जो मैं एक्सरसाइज करती हूं वो शेयर कर रही हूं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा जो चैनल का जो मेरा एक था ना कि आप किस चैनल में काम कर रहे हो, क्या है आपका मोटो। तो मेरा व्लॉगिंग ही चैनल है, ठीक है, लेकिन मैं एक्सरसाइज आपके साथ इस टाइम शेयर कर रही हूँ। जो मैं कर रही हूँ मैं वही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ और यही मेरी व्लॉगिंग है। तो यहाँ पे अभी इस टाइम पे मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया मैंने। थोड़ा सा वार्म अप करेंगे बॉडी को और उसके बाद हम करेंगे आज थोड़ा योगा करेंगे। ठीक है, और एक दिन मैं आपके साथ एक्सरसाइज शेयर कर दूंगी और एक दिन मैं आपके साथ योगा शेयर करूंगी। ठीक है, मतलब लाइट एक्सरसाइज कर रही हूँ मैं, जो कि हर कोई कर सकता है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो भी वीडियोस क्या पता जो मेरी देख रही हैं वो सारी की सारी वुमेन हैं और मैरिड वुमेन हैं। तो उसके हिसाब से ही मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, जैसी मैं कर पा रही हूँ वैसे ही आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा मैं स्ट्रेचिंग कर रही थी कि जिससे कि क्या होता है ना, एक्सरसाइज करने से बॉडी की जो भी नसें होती ना वो बहुत अच्छे से खुल जाएं और ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो इसकी वजह से। तो यहाँ पर हम अब बैठ गए हैं योगा करने। तो यहाँ पे अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना हल्का फुल्का योगा। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं अनुलोम विलोम। ठीक है, और सबको पता ही है योगा करने से, एक्सरसाइज करने से क्या फ़ायदे होते हैं ना, सभी को पता ही है। और आजकल मैंने स्टार्ट किया हुआ है एक्सरसाइज करना। ठीक है, क्योंकि बताया था मैंने पहले भी, वेट इस टाइम पे क्या है ना, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा पुटअप हुआ है। तो भाई थोड़ा सा, हाँ, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि मैं 50s के उसमें आ जाऊँ, कोशिश करूँ तो वो भी हो जाएगा। यहाँ मैं थोड़ा कपालभाति कर रही थी अभी, तो कोशिश करूँगी तो वो भी हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी मैं सोच रही हूँ कि भाई जितना है उससे ज़्यादा ना हो वेट। ठीक है, तो इसके वजह से अभी मैंने हाल ही में स्टार्ट किया हुआ है अपना थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज वगैरह। और ये जो योगा है ना, ये क्या है कि मेरी सासू माँ करती हैं डेली। ठीक है, तो उनके साथ हम भी करते थे। अभी तो मम्मी है नहीं, अभी मैं अकेले ही हूँ, तो मैं अकेले ही कर रही हूँ। तो ये मम्मी ने ही मुझे सिखाया हुआ है इस तरह से सारे। और जब मैं ना सेकंड क्लास में थी, और मैं अपने बचपन की बात बता रही हूँ, जब मैं सेकंड क्लास में थी तब मैंने योगा किया हुआ था, पूरा योगा क्लास। 2 महीने की छुट्टी मिलती है ना, उस टाइम पे अभी जो मेरी बचपन की सहेलियाँ होंगी ना, जो मेरे साथ मेरे स्कूल में साथ पढ़ी थी, उनकी बात कर रही हूँ मैं। तो वो ना उनको याद आ जाएगा कि हम लोगों ने साथ में योगा किया हुआ था। सेकंड या थर्ड क्लास में थे हम लोग, आई थिंक कंफर्म सेकंड क्लास में ही थे। हाँ, तो उस टाइम क्या है कि 2 महीने की छुट्टियाँ मिलती ना, तो हमारी 2 महीने की छुट्टियाँ मिली हुई थी और हमने पूरा मतलब उसमें योगा ही सीखा हुआ था। और अच्छे से हमको बहुत अच्छा, मतलब उस टाइम पे इतना हमें पता भी नहीं था, इतनी हमारी बुद्धि भी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने बहुत अच्छे से हम कर लेते थे सारा जितना भी हमारे गुरुजी कराते थे, और वो हम सब कर लेते थे उस समय पे ना। जानते हो सेकंड क्लास के बच्चे की बॉडी कितनी, कितना वो होता है, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी अच्छी होती है। तो हम सब कर लेते थे, गठरी आसन और वो मयूर आसन, वो सब कर लेते थे, इतने अच्छे से हो जाता था हर चीज़। और वो धनुषा आसन, सारे आसन, और वो पालथी करते हैं ना, पीछे से ऐसे करके अंगूठे पकड़ लेते हैं, वो सब इतने अच्छे से कर लेते थे मतलब। लेकिन अभी वो आसन करने में मतलब अय्या मैया हो जाती है, अभी तो बहुत ही मुश्किल है वो सब करना। लेकिन मैं जैसे जैसे करती जाती हूँ ना, मुझे याद आता है कि हाँ, मैंने बचपन में ये पूरा किया हुआ है। अच्छा, एक और हम लोग करते थे, वो क्या, हमारे गुरुजी ना, वो ऐसे कभी मतलब हम लोग को सिखाया, उन्होंने ये चीज़ सिखाई थी उस टाइम पे। और अगर मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करूँ तो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने बचपन में किया हुआ है ना, तो मुझे पता है इसकी टेक्निक क्या है। मतलब वो ना मुँह से पानी ही नहीं, वो नाक से पानी पीते थे, और ऐसे पीते थे कि वो पानी ना सर पे नहीं चढ़ता था, वो नाक से इतने अच्छे से पी लेते थे गुरुजी हमारे। तो उन्होंने ये हमें सिखाया हुआ था। और एक नेती थी रबड़ की, उसको नेती बोलते थे। ठीक है, तो वो क्या है, नाक से डाल के पूरी, और ये जो गले पे वो होता है ना, हमारे टंक होता है जहाँ पे, वो उसको क्या बोलते हैं, छोटा सा, हम लोग तो कौवा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं नहीं पता।
तो वो पूरा ऐसे करके मुँह से हाथ डाल के खींचना और इस तरह से नाक की सफाई होती थी, तो वो भी हम लोग कर लेते थे। बहुत अच्छे से हर चीज़ इतनी अच्छे से हो जाती थी उस टाइम पे, मतलब उस टाइम पे, और वो बचपन में वो बॉडी ही अलग थी। सारे योगा बहुत अच्छे से होते थे। मैं और मेरी सिस्टर, हमने सब भाई-बहन ने किया होता, मेरे भाई को छोड़ के। बाकी हम 4 बहनें हैं, हम चारों बहनों ने वो योगा किया हुआ था। मम्मी ने एक साथ सबको योगा में डलवा दिया था। पता ही है, जहाँ 3-4 भाई-बहन होते हैं तो वहाँ पे क्या है कि सब एक साथ ही करते हैं। और उस टाइम पे पता है, मेरी जो मुझसे बड़ी 3rd नंबर की जो मेरी सिस्टर है ना, वो हम सबको साइकिल पे लेके जाती थी। पता है, मेरी छोटी वाली सिस्टर, मैं, और वो साइकिल चलाती थी और मैं पीछे, कैरियल होती ना, मैं कैरियल में बैठती थी और आगे मेरी छोटी वाली सिस्टर बैठती थी। इस तरह से हम लोग जाते थे और बड़ी वाली दीदी भी बैठती थी कभी-कभी। मतलब बहुत अच्छे से मेरी 3rd नंबर तो मैं हूँ, मेरी 2nd नंबर की जो सिस्टर है ना, वो बहुत अच्छी साइकिलिंग करती थी। तो उसने तो ताइक्वांडो वगैरह सब सीखा हुआ था। और बस यही है, मेरे मम्मी-पापा ने हमें सारी चीज़ें सिखाई हैं, सारी चीज़ें। और कभी भी 2 महीने की छुट्टी हमारी वेस्ट नहीं गई। कभी हम ताइक्वांडो क्लास कर लिया करते थे, कभी हम डांस क्लासेस में जाया करते थे, और कभी हम, मतलब इस तरह से हमारी क्लासेस चलती रहती थी। कभी योगा क्लासेस पूरी 2 महीने की छुट्टियों में। इस तरह से मेरे मम्मी-पापा की हमेशा सोच यही थी कि बच्चा हमारा किसी चीज़ में पीछे ना रहे, और आज के टाइम पे ऐसा ही है। मुझे लोग बोलते ही हैं कि कोई काम ऐसा है जो तुमको नहीं आता? मुझसे अक्सर लोग ये बात कहते हैं, ऐसा कोई काम है जो तुमने ना किया और जो तुम्हें ना आता हो? तो इस तरह से है, तो ऐसा। अब हाँ, ये है कि मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी मैं भी सीख ही रही हूँ, मुझे भी नहीं आता है। और ये बोलने में भी मुझे कोई शर्म नहीं आती कि नहीं आता है तो नहीं आता है। बाकी मुझे सिलाई आती है, और ब्यूटिशियन का पूरा काम आता है, और कंप्यूटर से डिप्लोमा किया हुआ है, टीचिंग का कोर्स किया हुआ है मैंने। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरत की, वो मुझे सब आती हैं। बाकी कुकिंग वगैरह भी सब कर रखी है मैंने, वो तो सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो तो मेरी मम्मी ने इतने अच्छे से सिखा के भेजा है कि पूछो मत, हर चीज़। तो हाँ, ठीक है, काम चलाऊ तो हूँ मैं, इतना तो नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं आता, ऐसा नहीं है, सब आता है। तो यहाँ पे मुझे वही, जब भी मैं योगा करती हूँ ना, तो मुझे गुरुजी की बहुत याद आती है। ये सारी चीज़ें उन्होंने हम लोगों को सिखाई हुई थी। और मुझे ये याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत छोटी थी, 2nd क्लास में थी, तो मुझे ये याद नहीं आ रहा है कि उस समय हमको वो योगा जब हमने सीखा था 2 महीने का स्कूल की तरफ से, और उस टाइम पे हमें कोई सर्टिफ़िकेट मिला था या नहीं मिला था। मैं अभी ये सोच रही हूँ, तो अब 4 बहनें हम लोग सीख रही थी, तो मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है। मैं मम्मा से अपनी पूछूँगी, कन्फर्म करूँगी, मम्मा हमें सर्टिफ़िकेट मिला था क्या वो योगा सीखने का? और हाँ, डांस क्लासेस में भी हमने जाया करते थे। तो ऐसे बहुत स्टेट प्रोग्राम होते थे ना, जो जो टीवी पे शो आते हैं ना, मैं किसी भी उसका नाम नहीं लूँगी, लेकिन हाँ, एक बहुत फ़ेमस शो है, इवन हम उसमें भी गए हैं। तो इस तरह से मम्मी की ये बस एक यही रहती थी कि मेरे बच्चे हर चीज़ में आगे रहे, जो कि हर पेरेंट्स ऐसा चाहते ही हैं, है ना? सो ये है मेरी कुछ कहानी, डेली-डेली मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ, अभी ऐसे ही चलेगा। कि अच्छा, मेरी योगा और ये एक्सरसाइज़ के वीडियो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं? और अच्छे लग रहे हैं ना? मैं भी बहुत एन्जॉय कर रही हूँ। और बातों ही बातों में अभी तक मैंने आप लोग से ये भी नहीं बोला कि अगर आपको मेरा योगा और मेरा एक्सरसाइज़ या मेरी बातें अगर आपको पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ लाइक छापना, प्लीज़। बहुत ज़्यादा हम मोटिवेट होते हैं आपके लाइक को देखकर, अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक छापना। और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की वीडियोस और बनाऊं, आप लोग के साथ शेयर करूं, तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके बताना हमें, ठीक है? और अगर आप फर्स्ट टाइम, मतलब आज ही आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ठीक है? बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करना, क्योंकि वही नोटिफिकेशन की बेल होती है। नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो पोस्ट करूँगी, व्लॉग भी मैं बनाती हूँ, डेली रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा, आप सबसे पहले मेरा वीडियो व्लॉग्स एंजॉय कर पाएंगे। तो ये बहुत ही हल्के-फुल्के एक्सरसाइज मैं करती हूँ, और ये सब पूरा मैंने सीख रखा हुआ था बचपन में ही।
तो वही आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए। डेली एक्सरसाइज करने में बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम पे। जैसे मैंने आप लोग से कहा 30 से 40 मिनट्स तक तो हमको एक्सरसाइज करना ही चाहिए, हल्के-फुल्के सही पर करना चाहिए, ठीक है? और हाँ, मैं अपनी मम्मा से ज़रूर पूछूँगी कि हमें उस टाइम पे सर्टिफ़िकेट मिला या था या नहीं मिला था। मेरी बचपन की एक सहेली है, उसने भी मेरे साथ में किया था। वो मेरी बचपन की सहेली थी, आज भी वो मेरी सहेली है, बहुत अच्छी सहेली है वो मेरी। तो मैं उससे भी कोशिश करूँगी पूछने की, क्या खैर वो भी छोटी थी, उसको भी नहीं पता था। वो ऑब्वियसली वो मेरी क्लासमेट थी, तो वो तो मेरे साथ ही होगी, तो उसे भी नहीं पता होगा। मैं अपनी मम्मा से ही पूछूंगी। हमें सर्टिफिकेट मिला था क्या, योगा सर्टिफिकेट उस टाइम पे हमने किया था, और पूरा का पूरा 2 महीने का किया था गाइस। बहुत उस टाइम पे तो इतना एंजॉय नहीं किया था क्योंकि बच्चे थे, इतना पता नहीं था, लेकिन अब जैसा होता है ना तो बहुत ही एंजॉय करते सच में। तो बस यही है। और मैं एक्सरसाइज डेली कर रही हूँ, मुझे इस टाइम बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी एनर्जी आती है। और पता है क्या है, एक तो सर्दियाँ हैं, ठीक है, और वैसे भी क्या है ना, मेरी तो आदत ही है कि मैं सर्दियों में ज़्यादा कपड़े लादने की मेरे को आदत नहीं है। पूरी सर्दी निकल गई, मैंने अभी तक का मतलब कहीं बाहर गई होंगी तो ही मैंने सॉक्स पहना होगा, अदरवाइज़ पतिदेव जी बोलते रहते हैं सॉक्स पहनो, सॉक्स पहनो। मुझसे नहीं पहना जाता, मुझे पता नहीं क्यों पैरों में बहुत ईचिंग होने लगती, मैं नहीं पहनती। तो मेरे पतिदेव जी तो पहनते हैं, ठीक है, वो तो पूरा कवर रहते हैं, उनको तो इतनी ठंडी लगती है कि पूछो मत। जो कि वो ठंडे शहर के ही हैं, मतलब वो उत्तराखंड से हैं, तो पर भी उनको बहुत ठंडी लगती है भाई। तो बच्चे भी पहनते हैं, लेकिन मैं ही नहीं पहनती हूँ। मेरे को ये जो मैंने पहन रखा है ना, मेरे को ये भी, क्योंकि मैं किचन में काम करती हूँ, मुझे बड़ी उलझन मचती है मेरे से। बस मेरे को एक शॉल मिल जाए, वही मेरे लिए बहुत है। शॉल लेकर ही मैं पूरी ठंडी अपनी निकाल सकती हूँ। तो अभी इतनी ठंड पड़ रही है ना, फिर भी मैं सॉक्स नहीं पहनती, पता नहीं क्यों ऐसा होता है मेरे साथ। बताना कितने लोग ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा होता है, नहीं पहना जाता मेरे से सॉक्स वगैरह, उलझन मचती है मुझे। तो यहाँ पर जो मैं ये वाला एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, ये बचपन में जब मैं करती थी इतना आराम से हो जाता था। इसको हमारे गुरुजी ने बताया था, इसका नाम था साइकिल स्टेन आसन। तो ये कुछ ये वाला आसन जो मैं कर रही हूँ, इसके बाद ना एक और भी होता है, लेकिन वो अब मुझसे नहीं किया जाएगा। तो क्योंकि स्टिचेस वाला मेरा पेट है ना, इसकी वजह से ये जो पैर है ना पूरा सर के पास कर लेते थे हम लोग, फिर उससे थोड़ा सा वैसे करके गठरी बन जाते थे। तो सब वही मैं यहाँ पे बोल रही हूँ भाई, ये भी बड़ा मुश्किल है। खैर अभी मैं जितना कर पा रही हूँ वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे बटरफ्लाई आसन करूँगी, ठीक है। और बटरफ्लाई मुझे सबसे ज़्यादा इजी लगता था। पता है हमारे गुरुजी क्या करते थे, हमारे दोनों पैर को एकदम से नीचे कर देते थे, मतलब जो ये पैर है ना हमारा ज़मीन पे टच होना चाहिए बटरफ्लाई आसन में, ऐसा। तो अभी तो मेरा वो भी नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे सब आ जाएगा। ये देखिए बटरफ्लाई आसन कर रही हूँ मैं, इसको बटरफ्लाई आसन बोलते हैं। आपको लोग को खैर पता ही होगा, ये चीज़ें तो आजकल बहुत नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन हमने अपने बचपन में ही पूरा योगा सीख रखा हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है ना सच में। अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा मैं बोल रही हूँ ना, मुझे अच्छा लगता है कि हाँ भाई मैंने पूरा योगा सीख रखा हुआ है। अभी हम करेंगे थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है, अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। इससे क्या है ना, बहुत रिलैक्स मिलता है, याददाश्त भी अच्छी रहती है और काफ़ी सुकून सा मिलता है। कभी करके देखना मेडिटेशन। तो यहाँ पे लाइक छापना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करना गाइज़, और प्यारे प्यारे कमेंट करके बताना आपको ये एक्सरसाइज वीडियो कैसा लगा। और कमेंट करना, ठीक है, शेयर करना, शेयर ज़रूर करना, ताकि और लोग भी प्रेरित हो सके, एक्सरसाइज करें। मिलते हैं नेक्स्ट